हमें पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या होता है पहले इस पर चर्चा करो। ठीक है, जिसमें हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। समाज को एकजुटता, अखंडता या बदलाव करने के बारे में कहा जाता है, उसी का नाम क्या होता है? समाज शास्त्र, समाज का ज्ञान रखना। ठीक है, तो यहाँ समाज शास्त्र न बल्कि समाज कहेंगे सामाजिक जीवन, समाज में रहना और सामाजिक जीवन का क्या होता है? उद्देश्य थोड़ा भिन्न होता है। तो इस सामाजिक जीवन के बारे में क्या कहेंगे और जानकारियां। ठीक है, चलो विषय क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान। पाठ में लिया गया है लोकतंत्र। आप लोग के पहला पाठ में क्या दे रखा है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है ना? बताइए लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता का शासन हो। और निर्देश किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। क्या कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्मित है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों के द्वारा इसे क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। तो लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा जो है ना, उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? बुनियादी ढांचा लोकतंत्र होता है। इसका कौन? तो इसको सबसे पहले लोकतंत्र के जड़ कहो या लोकतंत्र की मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब बताइए लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका 1789 और भारत में 1947। ठीक है, 1947 से हम लोग लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। ठीक है, जब हमारा देश हुआ तब मान लो लोकतांत्रिक यहाँ स्थापित हुआ। ऐसे पहले अमेरिका में। ठीक है, 1789। ठीक है, इसके बाद कहा गया चुनाव। लोकतंत्र के बाद आता है क्या? तो जिसमें जनता को सबसे मूल्य अधिकार होता है उसे हम कहते हैं चुनाव। ठीक है, चुनाव हमारे देश में होता है और इसमें जनता को अपना मनपसंद नेता चुनने का अधिकार मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? चुनाव कहा जाता है। चुनाव कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसमें क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जय में, जिसमें हम लोग भाग लेते हैं। जिस चुनाव में जनता भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे और जय में जनता भाग नहीं लेगी उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच, इसके चुनाव में जनता क्या करती है? भाग लेती है। तो दोनों तरह का चुनाव भारत में होता है। ठीक है, योग्यता क्या क्या है? तो योग्यता आपका 18 साल आयु होना चाहिए। आप भारत के वैलिड नागरिक हो। वैलिड का मतलब क्या होता है? आपका भारत का कोई प्रूफ प्रमाण होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या क्या क्या जन्म प्रमाण पत्र, ये सब क्या होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। ये वैलिड प्रूफ हुआ। स्कूल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैट्रिक इंटर BA का डॉक्यूमेंट है तो आप लगा करके वोट गिरा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है भारतीय होने का प्रमाण, कोई प्रूफ, पक्का प्रूफ देना होगा। इसके बाद चुनाव। चुनाव कितने तरह? तो चुनाव को कितने पार्ट में बांटा है भारत में? तो 3 पार्ट में। पहला है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा पंचायती। लोकसभा चुनाव किसका होता है? MP का। MP बोले तो प्रधानमंत्री। इसमें क्या बनता है? संसद बनता है। ठीक है, संसद किसको कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मुजफ्फरपुर एक सांसद है, दरभंगा अलग सांसद है, उधर सीतामढ़ी का अलग सांसद है। मान के चलो बिहार में कितने सांसद है? तो बिहार में 40 गो सांसद है। जिला कई गो है? 38 गो। पटना में 2 सांसद है, चंपारण में 2 सांसद है। तो जहाँ बड़ा क्षेत्र है वहाँ 2 सांसद को दिया गया।
और घनी आबादी के लिए, आबादी को जितना होता है उसे क्या किया गया है, आबादी को देख करके रखा जाता है। इसके बाद क्या कहता है, अब लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता बनाती है। चुनाव हमारे देश में कितने वर्ष पर होता है, 5 वर्ष पर, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है, 4 वर्ष पर। 5 वर्ष और 4 वर्ष का रीजन समझो, यहाँ 5 वर्ष पर होता है तो क्या होता है, विवाद कुछ ज्यादा। चुनाव को अब कहा गया महा त्योहार के रूप में। हमारे देश में चुनाव अब कैसे मनाया जाता है, महा त्योहार, जबकि अमेरिका में कैसे मनाया जाता है चुनाव, क्योंकि 4 वर्ष त्योहार आता है साले साले, चुनाव आता है 5 साल पर। तो इसलिए त्योहार को हम साल में क्या कह, आने वाले को हम त्योहार कहेंगे, और चुनाव 5 साल में आएगा इसलिए महा त्योहार कहेंगे। ठीक है, 5 साल पर आएगा तो महा त्योहार होगा। ये घोषित किया गया है राष्ट्रीय महापर्व त्योहार। चुनाव को क्या कहा गया, राष्ट्रीय महापर्व। इसको चुनाव के लिए क्या होता है, पूरा बंद होता है, पूरे बंद। ठीक है, चुनाव 5 वर्षीय चलती है। ठीक है, इसके बाद शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी होती है, सरकार कितने तरह की होती है, सरकार बताओ कौन कौन होता है, 3 तरह के। कैसे, कोई, हाँ, सरकार हमारे देश में क्या होता है, एक होता है सरकार क्या सत्तात्मक, या कहते जुड़ा होगा, दोनों में जुड़ा, एगो गठबंधन का और एगो एकल सरकार। गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कई गो पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी तो उसे गठबंधन का सरकार कहेंगे। एकल सरकार का मतलब होता है जो पूर्ण बहुमत लेकर के जाता है उसे क्या कहते हैं, एकल सरकार कहते हैं। तो सरकार बनती है ना, सरकार। अब इस सरकार को कहेंगे कितने होगा, एकल सरकार। ये पूर्ण बहुमत का होगा, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का। एगो होता है गठबंधन, क्या होगा, गठबंधन, गठबंधन सरकार। ठीक है, गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन महागठबंधन एक ही होंगे। ठीक है, गठबंधन और महागठबंधन एक मिले या 10 मिले वो भी गठबंधन कहलाएगा। ठीक है, तो गठबंधन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो एकल सरकार का मतलब होता है एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला, अकेले सरकार बना दिया। ठीक है, तो उसे एकल सरकार कहेंगे। गठबंधन सरकार का मतलब है 2 गो 4 गो 5 गो 20 गो पार्टी मिला करके सरकार बनाएगी तो उसे हम गठबंधन सरकार कहेंगे। और इसमें क्या होगा, एकल सरकार में शासन व्यवस्था मजबूत होती है, और क्या होती है, गठबंधन के सरकार में शासन कैसी हो जाती है, कमजोर और ढीली हो जाती है। हमारे देश में अभी किसकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। चाहे राज्य में कहिए या देश में कहिए, दोनों जगह कैसी सरकार बन रही है, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो गठबंधन सरकार होने के कारण पकड़ शासन कैसी होती है, ढीली होती है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं चुनाव, चुनाव के हिस्सा के अंतर्गत रखा गया है बदलाव। क्या क्या किया गया है, संशोधन सूची में लाया गया 12। इसमें कहा गया नगर पालिका और पंचायती। एगो होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पहला बार चुनाव जो हुआ था ग्रामीण क्षेत्र पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले चुनाव जो होता था तो ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यह 1992 के बाद, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने लगा। और 92 से जब ध्यान दिए जाने लगा तब ग्रामीण क्षेत्र क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। ठीक है, तो यानी ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए कौन आएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए मुखिया जी आएंगे, और शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए नगर पालिका। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कौन जाएंगे, नगर निगम, नगर निगम या नगर पालिका। ठीक है, नगर मतलब शहर। ठीक है, तो नगर निगम या नगर पालिका इस शहर को चमकाने पर भिड़े हैं और मुखिया सरपंच गांव में दे दिया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के लिए कितना आबादी दिया गया है, तो 10,000 से 15,000। नगर निगम 10,000 से 15,000 और मुखिया सरपंच के लिए 5,000 से 8,000।
ठीक है। वोट 5,000 से जनसंख्या वोट में मुखिया और सरपंच के अंदर में कितने वोट होते हैं? 5,000 से 8,000 के बीच दिया गया। जब यह संविधान इसके बारे में संशोधित हुआ तो उस समय नियम बनाया गया था 1991 में। संशोधन पहला 1991 में पंचायती राज्यों के लिए किया गया था। तो इसमें कितना दिया गया? 5,000 से 8,000 तक मुखिया। हालांकि अभी पॉपुलेशन बढ़ चुका है, ठीक है, तो अभी 8,000 बढ़ के 12,000 हो गया होगा, 13,000 हो गया होगा, लेकिन वोट इतना होगा, वोट इतना नहीं होगा। आप टोटल वोट को काउंट भी कर लीजिएगा ना, वोट गिरता है उसको काउंट तो कर लीजिएगा ना, तो ये 4,000 से 5,000 से ज्यादा वोट नहीं पुरता है। जीते वाला का 17, 1800, 2,000, एक्सेस 2,200, ठीक है। और उसके निकट जो अंधी जो होता है उसे भी कितना मिलता है? 1,000, 1,500, 2,000 ओकरे आसपास। कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट। 500 से ज्यादा वोट से अब कोई नहीं जीतता है, ठीक है। मुखिया और सरपंच के चुनाव में 500 से ज्यादा से वोट से कौन नहीं जीतता है? कहीं कहीं तो 1-2 वोट से मुखिया और सरपंच जीतता है। जैसे यहाँ नगवाड़ा पंचायत, नगवाड़ा जो पंचायत है वह मात्र कितने वोट से हारा था? 3 वोट से, 3 वोट से हारा था। दोबारा काउंटिंग करवाया फिर भी 3 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बहुत ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है पंचायती विकास। तो कितना मिनट का होगा?